नमस्कार। रियासत काल में भावी बिलड़ा की जागीर थी ना, बहुत ही उपजाऊ फर्टाइल एरिया था। तो वो जागीर हर किसी को नहीं मिला करती थी। तो उस संबंध में राजस्थानी में एक छोटा सा दोहा है कि छोटा छोटा घाव भावे, यानी छोटे छोटे घाव लग जाए और भावी बिलाड़ा पट्टा चाहे। चाहे कि जागीर के अंदर बिलाड़ा का पट्टा मिल जाए तो बिलाड़ा का पट्टा ऐसे नहीं मिलते। हल्का सा खून आ जाए और आप ये सोचो कि बिलाड़ा की जागीर मिल जाए तो बिलाड़ा की जागीर ऐसे नहीं मिलती है। बिलाड़ा की जागीर तब मिलती थी जब गर्दनें कटा करती थी। और आज प्रतियोगी स्पर्धा के युग के अंदर जब इतना टफ कंपटीशन है, आप सोच रहे हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रह जाएं, घर परिवार समाज के अंदर इधर उधर भटक लें, घूम लें और बाकी जो टाइम मिल जाए उसमें पढ़ाई कर लें और आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपको खुद को पता है। खैर, बात करते हैं लोक प्रशासन की। आज लोक प्रशासन के कुछ सिद्धांत हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। एक दिन मैंने आपको बताया था लोक प्रशासन का प्रथम चरण था राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण का था। और वुड्रो विल्सन और गुडनऊ और एल.डी. वाइट, इन्होंने कहा कि राजनीति और प्रशासन पृथक पृथक है। एक नीति के निर्माण से संबंधित है, दूसरा नीति के क्रियान्वयन से संबंधित है। तो दूसरा जो चरण आया उसमें इस बात पे जोर दिया गया 1927 से लेकर के 37 तक का जो दौर था उसके अंदर ये कहा गया कि लोक प्रशासन के पास में बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे पद सोपान का सिद्धांत, जैसे आदेश की एकता का सिद्धांत, जैसे नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत, जैसे कि केंद्रीकरण का सिद्धांत, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। तो उन्हीं सिद्धांतों में से दो सिद्धांतों की हम चर्चा करते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं। पहला है पद सोपान का सिद्धांत और अंग्रेजी के अंदर हायरार्की कहते हैं ना। तो हायरार्की जो शब्द है बेसिकली सैन्य प्रशासन से लिया हुआ शब्द है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का जो शब्द है वहां से लिया गया हायरार्की, है ना। जैसा लेफ्टिनेंट से लेकर के जो रैंक है आप देखते हैं सेना के अंदर, और प्रशासन के अंदर आप देखते हैं, है ना, एक छोटी सी रैंक पटवारी से लेकर के जिला प्रशासन के अंदर देखते हैं तो एक हायरार्की होती है। तो पद सोपान का अर्थ क्या है? पद सोपान का अर्थ है श्रेणीबद्ध प्रशासन, है ना। पट्टी के ऊपर पट्टी, पट्टी के ऊपर पट्टी, जो यानी कि पद सोपान का अर्थ है श्रेणीबद्ध प्रशासन। ठीक है। विस्तृत रूप से अगर कहूं तो लोक प्रशासन का वह सिद्धांत जिसमें प्रत्येक स्तर पर उच्च अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी के कार्य, अधिकारों और उत्तरदायित्वों का स्पष्ट रूप से निर्धारण कर दिया जाता है। यानी पद सोपान वह सिद्धांत है जिसमें किसको क्या करना है, कौन किसको आदेश देगा, कौन क्या कार्य करेगा, इस बात का स्पष्ट रूप से निर्धारण कर दिया जाता है। यही पद सोपान है। जैसे राजस्थान पुलिस है ना, कांस्टेबल हो गया, एएसआई हो गया, एसआई हो गया, डिप्टी हो गए, एडिशनल एसपी हो गए, एसपी साहब हो गया। तो ये क्या है? ये श्रेणीबद्ध प्रशासन है, ये हायरार्की है, ये पद सोपान है। समझ गए? तो पद सोपान की परिभाषा भी आ गई। अब पद सोपान के आप कहोगे साहब क्या फायदे हैं पद सोपान के? तो देखो, ये लोक प्रशासन का यूनिवर्सल सार्वभौमिक सिद्धांत है, पूरी दुनिया के अंदर लागू है और हर जगह लागू है, पहली बात। दूसरा, इसमें काम जो होता है ना, थ्रू द प्रॉपर चैनल काम होता है। काम जो फाइल गुजरती है, जो काम है, हिंदी में एक शब्द है समुचित नियमानुसार और प्रक्रियानुसार। समुचित नियम और प्रक्रिया के हिसाब से थ्रू द प्रॉपर चैनल, यानी समुचित मार्ग के द्वारा इसके अंतर्गत काम होता है। इसमें आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन होता है, यानी एक व्यक्ति जो अधीनस्थ है उसको जो आदेश देगा एक ही उच्च अधिकारी आदेश देगा। तो इसमें प्रत्येक स्तर पर स्पष्टता होती है कि कौन किसको आदेश देगा, कौन क्या करेगा। तो ये लोक प्रशासन का सार्वभौमिक सिद्धांत है। और भारत में जो लोक प्रशासन के जनक रहे हैं एम.पी. शर्मा जी, वो ये कहते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत पद सोपान का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि इसके द्वारा ही संगठन के अंदर काम करने वाले वापस जितने भी दूसरे सिद्धांत हैं वो लोक प्रशासन के अंतर्गत जो ये सिद्धांत है, श्रेणीबद्ध प्रशासन का सिद्धांत है, पद सोपान का सिद्धांत है, इसी से बाकी सारे सिद्धांत निष्कर्षित होते हैं या इसी से सारे के सारे सिद्धांत निकलते हैं। तो बाकी सारे सिद्धांत इसी पर आधारित है। और पद सोपान का महत्व आप समझ गए। इससे क्या होता है? थ्रू द प्रॉपर चैनल काम होता है और प्रत्येक रूप से स्पष्ट जो काम का बंटवारा कर दिया जाता है। कहीं कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है, हर चीज लिखित रूप के अंतर्गत तय कर दिया जाता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है जो हम आए दिन अखबारों के अंदर पढ़ते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम नागरिक के रूप में जब हम ऑफिस जाते हैं तो हमें जिस चीज़ से वास्ता होता है, वास्ता क्या होता है कि साहब फाइल साहब की टेबल पे पड़ी है, आज उस साहब की टेबल पे पड़ी है, आज वहाँ पेंडिंग है, ये कमरा है सचिवालय के अंदर बिल्कुल अटैच के अंदर कमरा है, लेकिन इस कमरे से उस कमरे के अंदर फाइल जाने के अंदर महीनों लग जाते हैं। ये पद सोपान का दोष है। क्या? लाल फीताशाही, है ना। लाल फीताशाही क्यों है?
रेड टेपिज्म क्यों है? नियमों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है और बहुत सारे चैनल बना रखे, नियमानुसार होगा ना काम, और बहुत सारे चैनल बना रखे। अब एक फाइल जब विभिन्न स्तरों से गुजरेगी तो उसमें क्या लग जाएगा? टाइम लग जाएगा। तो पद सोपान के सिद्धांत का सबसे बड़ा जो दोष है वो क्या है? इससे क्या होता है? देरी होती है, निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत देरी होती है। और इससे किस चीज को बढ़ावा मिलता है? लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलता है। और सबसे बड़ी चीज मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो उच्च और अधीनस्थ का जो भाव है ना, बिल्कुल ऊपर का जो अधिकारी उसके मन के अंतर्गत अहंकार रहता है और अधीनस्थ अधिकारी उच्च के बीच के अंतर्गत कुछ न कुछ संघर्ष चलता ही रहता है। तो उच्च और अधीनस्थों के बीच के अंतर्गत संबंधों के अंतर्गत तनावपूर्ण माहौल का विकास इससे होता है। फिर क्या किया जाए? तो हेनरी फ्योल ने पद सोपान के दोष को दूर करने के लिए, है ना, कहा साहब इससे समय की खराबी होती है, बहुत ही नियमों पर ज्यादा जोर दिया जाता है, लक्ष्य विस्थापन जिसे कहते हैं, लक्ष्य से भटक जाते हैं काम। एक विचारक हुए हैं, है ना, वो ये कहते हैं कि भाई इसके अंदर क्या होता है, इसका जो लक्ष्य होता है ना, उस लक्ष्य के अंतर्गत जिसकी भलाई के लिए बैठे हो उसकी भलाई नहीं करके उसकी बुराई हो जाती है। क्यों हो जाती? नियम और प्रक्रियाओं पर इतना ज्यादा जोर दिया जाता है। तो हेनरी फ्योल एक फॉर्मूला देते हैं, गैंगप्लैंक फॉर्मूला। गैंगप्लैंक फॉर्मूला के अंतर्गत वो कहते हैं किसी भी संगठन के अंदर एक उच्च अधिकारी, है ना, उच्च अधिकारी जो है उससे जो नीचे का अधिकारी है, नीचे का अधिकारी है, अपने से ऊपर वाले अधिकारी को बता करके अपन से जस्ट ऊपर, खुद से जस्ट ऊपर वाले अधिकारी से संपर्क कर सकता है। क्या कर सकता है? किसी को विश्वास के अंतर्गत लेकर, जैसे कि मैं हूं, मेरे जो बॉस है, मेरे बॉस है, उनको विश्वास में लेकर के मैं उनसे जो ऊपर अधिकारी है उनसे मैं सीधा संपर्क कर सकता हूं। इसको क्या बोलते हैं? गैंगप्लैंक लेवल जंपिंग। यानी उच्च अधिकारी है, उनको विश्वास के अंदर लेकर के कि ए है उसका अफसर बी है और सी उनका भी अफसर है, तो ए बी को बता करके सी से सीधी बात कर सकता है। एक तरीके से यह है गैंगप्लैंक। ठीक है। इसके अलावा पद सोपान के दोषों को दूर करने के लिए कुछ जगह पर मैट्रिक्स या व्यंजननुमा या पंखेनुमा संगठन बताए गए। पंखेनुमा संगठन में बताता हूं कैसे। जैसे कुछ संगठन है जहां पूरी की पूरी प्रकृति कैसी है, तकनीकी प्रवृत्ति है, एक्सपर्ट जो विशेषज्ञ जो लोग हैं बिल्कुल, उनके लिए मैट्रिक्स संगठन बनाए। हॉलीवुड अगर फिल्म आपने देखी है तो आप मैट्रिक्स से भलीभांति परिचित है। उसके अंदर हायरार्की जो सिद्धांत है उस पर इतना वेटेज नहीं दिया जाता। वेटेज किसको दिया जाता है कि काम की जो परफॉर्मेंस जो है, रिजल्ट है, वो जल्दी आना चाहिए। जो विशेषज्ञ है उनको ज्यादा वेटेज दिया जाता है, काम की फॉर्मेलिटी के अंतर्गत विश्वास नहीं किया जाता। जब त्वरित निर्णय लेना हो तो पद सोपान को एक बार किनारे कर दिया जाता है और जो विशेषज्ञता है और जो त्वरित निर्णय है उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो कहने का मतलब है ये पद सोपान आवश्यक बुराई है, बिना पद सोपान के लिए काम नहीं चल सकता। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि पद सोपान से जो उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए व्यवस्था की जाए। तो ये पद सोपान का सिद्धांत है। और एक छोटा सा सिद्धांत और बताता हूं, आदेश की एकता का सिद्धांत पद सोपान से निकला हुआ सिद्धांत है। आदेश की एकता का मतलब है किसी भी संगठन के अंदर जो काम करने वाला अधीनस्थ है, उस अधीनस्थ को एक ही उच्च अधिकारी के द्वारा निर्देशन और नियंत्रण मिलेगा। यानी संगठन में काम करने वाला जो एक अधीनस्थ है वो केवल एक ही उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होगा। वन मैन वन बॉस। ठीक है साहब। अब हेनरी फ्योल नाम के विचारक हुए, वो बहुत ज्यादा इस चीज के समर्थक थे। उन्होंने कहा संगठन के अंदर आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि संगठन के अंदर स्थायित्व आता है, संगठन के अंदर अनुशासन आता है, इससे कार्यकुशलता होती है, इससे मितव्यता बढ़ती है, इससे संगठन के अंतर्गत हर दृष्टि से फायदे ही फायदे हैं। ये बात हेनरी फ्योल ने कही, तो फायदा मैंने बता दिया। अब आलोचना जो की ना, आलोचना की थी टेलर ने यह कहा कि वन मैन वन बॉस संभव नहीं है, क्योंकि तकनीकी प्रवृत्ति के युग के अंदर एक ही संगठन के अंतर्गत बहुत सारे काम होते हैं, है ना। तो एक व्यक्ति अलग अलग लोगों से निर्देशन लेगा, है ना। ये बात जैसे मिलेट करता है, तो जैसे कि टेलर का बता दूं, टेलर कहता है कि इस संगठन के अंतर्गत जो काम करने वाला वन मैन वन बॉस नहीं होगा, 8 लोग होंगे, 4 उच्च स्तर के होंगे, 4 नीचे के होंगे। किसी संगठन के अंदर मजदूर काम कर रहा तो उस पर अनुशासन के लिए अलग है, उसकी स्पीड चेक करने के लिए अलग है, उसके डेली रूटीन को काम को चेक करने के लिए अलग है। तो कहने का मतलब कार्य का विभाजन है, कार्य का बंटवारा हो जाता है। विशिष्टीकरण के युग के अंदर ये संभव नहीं है। मिलेट नाम के एक विचारक वो कहते हैं संगठन के अंतर्गत आदेश की एकता नहीं होती है, द्विनियंत्रण होते हैं, दोहरा नियंत्रण होता है। एक होता है प्रशासनिक नियंत्रण, एक होता है तकनीकी नियंत्रण।
रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर देखते हो, जैसे हम ये कहते हैं कि साहब पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर के अंदर जो डॉक्टर है वो अपने जो विभागाध्यक्ष है उसके प्रति उत्तरदायी होगा। बिल्कुल होगा साहब, क्योंकि वो तकनीकी रूप से उसका वो हेड है। लेकिन सामान्य नियम ये कहता है कि वो जिला प्रशासन में जिला अधीक्षक के प्रति भी उतना ही उत्तरदायी है। तो एक नियंत्रक कौन हो गया? प्रशासनिक हो गया। एक जो विभाग का तकनीकी जो है वो हो गया ना। तो मतलब मिलेट कहते हैं दो तरीके के नियंत्रण होते हैं। एक सेक्युलर हडसन नाम के विचारक हुए, वो भी ये कहते हैं आदेश की एकता संभव नहीं है। बिल्कुल बात सही कहते हैं वो। कैसे संभव नहीं है? कि संगठन के अंदर काम करने वाला एक अधिकारी है ना, तो उसमें एक कोई पॉलिसी से संबंधित निर्देश देगा उसको, एक उच्च अधिकारी वो पॉलिसी के संबंध के अंदर बात करेगा, एक उसको बजट से संबंधित बात करेगा, एक उसको कोई टेक्निकल चीज पूछेगा। मतलब तो कहने का मतलब ये चीजें तब चल जाती थी जब संगठन की जो प्रकृति थी वो तकनीकी प्रकृति नहीं हुआ करती थी, कार्य बहुत ही साधारण हुआ करते थे। ठीक है, आज कार्यों की प्रकृति जो है वो बदल गई है, विशिष्टीकरण का युग आ गया, जिसके अंतर्गत किसी भी संगठन के अंतर्गत हम ये नहीं मान सकते कि एक अधीनस्थ सिर्फ केवल एक ही उच्च अधिकारी के प्रति जिम्मेदार होगा। तो बदलती प्रवृत्ति के अंतर्गत टेक्निक युग के अंदर, तकनीकी युग के अंतर्गत आदेश की एकता का जो सिद्धांत है इसमें ह्रास हुआ है। और टेलर ये कहते हैं कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सैनिक चौधराट है। जैसे हम कहते हैं ना कि अमेरिका पूरी दुनिया पे दादागिरी चलाता है, तो टेलर भी कहता है कि लोक प्रशासन का ये जो आदेश की एकता का सिद्धांत है ये कैसा है? ये मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सैनिक चौधराट है, ये दादागिरी है। तो दोस्तों ये दो लोक प्रशासन के छोटे छोटे सिद्धांत हैं, मैंने आपको बताए। मेरी ये कोशिश रहती है दोस्तों कि आपको सारगर्भित रूप से कुछ बातें बताऊं, और फिर भी कुछ चीज़ें छूट जाती है, स्वाभाविक है। तो आप मुझे इस रूप के अंतर्गत प्रतिक्रिया दे करके कि मुझे क्या सुधार करने की ज़रूरत है, और आप भी टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ो ताकि अच्छे तरीके से सवाल कर सको। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।